अंतरिक्ष में रहने वाले लोग कैसे उठते हैं? उन्हें बिस्तर नहीं ठीक करना पड़ता, बस एक बटन दबाना होता है और बिस्तर खुद ही ठीक हो जाता है। कपड़े पहनने और दांत साफ करने के लिए बस एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हो जाते हैं और मशीन अपने आप उनके दांत साफ कर देती है, चेहरा धो देती है और कपड़े पहनाती है। बच्चे जल्दी से खेलना शुरू कर देते हैं। जब वह खेल में जीतने वाले होते हैं तो माँ उन्हें नाश्ता करने के लिए बुलाती है। माँ एक वैज्ञानिक है और लैब में एक दवा बना रही होती है। बच्चा चोरी छुपे माँ के पीछे पीछे आ जाता है और लैब में एक पौधे से खेलता है। पौधा बच्चे के हाथ को काट लेता है और माँ तुरंत उसकी मदद के लिए आती है। फिर बच्चे के कान और नाक में रंग बिरंगे बाल उगाते हैं। माँ उसे दवा देती है और बच्चा उसे पीता है, फिर बचे हुए को अपने पिता को देता है। यह साफ हो जाता है कि वे दोनों बहुत ही जिज्ञासु हैं। बच्चे का नाम विली है और उसके माता पिता दोनों ही अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं। नाश्ता करने के बाद वे लोग अपने अंतरिक्ष यान में घर लौटने की तैयारी करते हैं। कुछ ही समय बाद उनका यान उल्काओं के हमले का शिकार हो जाता है। माँ यान का सुरक्षा कवच सक्रिय करती है, लेकिन यान छोटे ग्रहों के बीच फंस जाता है और अंततः कवच टूट जाता है। यान सुरक्षा मोड में चला जाता है और दरवाजे बंद हो जाते हैं। पिता विली को जीवन रक्षक कैप्सूल में भेजते हैं और कैप्सूल लॉन्च कर दिया जाता है। उसी समय यान में विस्फोट होता है और विली को लगता है कि उसके माता पिता मारे गए हैं, लेकिन तभी एक वीडियो संदेश आता है जिसमें उसके माता पिता उसे इंतजार करने के लिए कहते हैं। वीडियो का सिग्नल खराब होता है और उनकी बात ठीक से सुनाई नहीं देती। विली समझता है कि उसके माता पिता भी बच निकले हैं, लेकिन वे अलग दिशा में जा रहे हैं। विली उन्हें दूर जाते देखता है और खुद एक अनजान ग्रह पर उतरता है। कैप्सूल में अचानक एक रोबोट प्रकट होता है जिसका नाम बक 0813 है। बक कहता है, मुझे बक कह सकते हो। वह बताता है कि इस ग्रह पर ऑक्सीजन है और दरवाजा खोल देता है। विली पूछता है कि वे तुरंत क्यों नहीं उड़ सकते और अपने माता पिता को ढूंढ सकते। बक बताता है कि यह आपातकालीन कैप्सूल सिर्फ लैंडिंग के लिए है, उड़ान के लिए नहीं। बक एक आपातकालीन सिग्नल शुरू करता है और विली को उनकी स्थिति समझाता है। विली बहुत उदास हो जाता है, लेकिन बक उसे खुश करने के लिए कुछ उपकरण दिखाता है। जब विली दूरबीन से इस अनजान ग्रह को देख रहा होता है, अचानक एक बड़ी चट्टान हिलने लगती है। वह एक विशाल जीव निकलता है। जीव के हल्के से पैर हिलाने से कैप्सूल टूट जाता है। विली शांत रहता है और जीव से बचने की कोशिश करता है। कभी कभी सबसे बड़े जीव सबसे खतरनाक नहीं होते। सौभाग्य से जीव उनका पीछा नहीं करता। बक अपने क्लॉ का उपयोग करके सिग्नल ट्रांसमीटर और बैटरी को निकालता है, लेकिन इससे पास की चट्टानें जाग जाती हैं और सारे जीव जीवित हो जाते हैं। वे दोनों भागने लगते हैं। बक के अनुसार उनके पास केवल 18 सेकंड है। बक एक बाइक में बदल जाता है और वे भागते हैं। रास्ते में बैटरी गिर जाती है, लेकिन वे भागते रहते हैं और एक गुफा में छुप जाते हैं। हालांकि वे अस्थायी रूप से सुरक्षित हैं, उनके पास सिर्फ एक सिग्नल ट्रांसमीटर बचा है। बक अब विली के साथ सुरक्षित स्थान की तलाश में निकलता है। रात होने पर वे एक शिविर बनाने के लिए उपयुक्त जगह ढूंढते हैं। बक की बैटरी अब सिर्फ 72% बची है। अगले दिन बक भोजन की तलाश में निकलता है और विली को अकेला छोड़ जाता है। तभी एक छोटा सा जीव विली से टकराता है। उसके पीछे कुछ और छोटे जीव आते हैं। विली उन्हें भगाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी माँ आ जाती है और स्थिति बिगड़ जाती है। विली उस छोटे जीव को गोद में उठाकर भागने लगता है। रास्ते में बक मिल जाता है। बक अपनी तकनीक से उन जीवों को हटाता है और उन्हें सुरक्षित करता है। बक विली को डांटता है कि उसे अकेले नहीं जाना चाहिए था। फिर वह उस छोटे जीव को स्कैन करता है और कहता है कि इसे खाना बनाना चाहिए, लेकिन विली कहता है कि यह उसका साथी है और उसका नाम लाइटनिंग है। बक मानता है कि वह जीव बेकार है और उसे काटने की कोशिश करता है। यह कहानी एक रोमांचक और भावनात्मक यात्रा है जिसमें विली और उसके रोबोट साथी बक 0813 की दोस्ती और जीवित रहने की कोशिशें दिखाई गई है।